माँ को हुई, तो उन्होंने पहली बार उस चावल को बिछाया था और उसमें संदेश आया था, मुझे शिव शक्ति जानो। तो उस दिन जब बिछने लगा तो सुनने के बाद भी मेरी स्थिति यही थी कि मुझको लग रहा था कि जरूर कोई दूसरा आदमी आके उस पर लिख देता होगा। हाँ, मतलब बोलना तो सच ही है भाई, कैसे कहें। अविश्वास में साहब ने महादेव को गुरु बनाया था। तो हमारे लिए ये विश्वास करना बहुत कठिन होता है कि ऐसा सचमुच में है। सुन लेते हैं, उन्हीं के मुख से सुने सारी घटना और लगा भी कि बड़ी अलौकिक बात है। लेकिन जब बिछ गया, चावल बिछ गया पूजा रूम में, ड्राइंग रूम जो था उसी में घेर कर छोटा सा पूजा रूम बनाया हुआ था, उसमें जब बिछ गया और बत्तियां बंद कर दी गई, एक छोटा सा नाइट बल्ब जल रहा था, तो माँ ने कहा कि सब कुछ हो गया है, अब प्रणाम करके हम लोग सब कोई बाहर बैठेंगे और जिनके मन में जो जिज्ञासा होगी वो जाकर वहाँ प्रणाम करके पूछ सकते हैं। उनका उत्तर उसी संदेश पे, चावल पे संदेश के रूप में आएगा। तो मैंने माँ से पूछा क्या हम भी पूछ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछ सकती हो, तुम्हारे मन में जो है पूछो। तो उस समय हमारे मन में था ही क्या, मतलब एक जिस तरह एक बच्चे के मन में अगर बहुत चीज़ों के बारे में आकर्षण होगा तो क्या होगा, मिठाई, चॉकलेट, बैलून, खिलौना, यही तो होता है। तो समझिए कि अध्यात्म में उस समय तो हम बच्चे ही पैदा ही हुए थे, उस समय अध्यात्म की धरती से तो नया नया जुड़ाव था। तो मेरे मन में छोटी छोटी चीज़ें पैदा होती थी। रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, 12 दाने का क्यों पहनते हैं, 5 मुखी क्यों होता है, इस तरह की बातें, इस तरह की जिज्ञासा हम साहब से किया करते हैं। तो माँ ने कहा कि जाके तुम भी पूछ सकती हो। तो अब पहले तो हम दरवाज़ा चेक किए कि 2 दरवाजे थे उसमें, एक जो पैसेज के अंदर से था और एक जो बाहर की तरफ खुलता था। तो मुझको लगा कि अगर इधर से बंद होगा तो उधर से कोई जाके लिख देगा। तो हम खुद सुनिश्चित किए, खुद देखे कि अंदर से दरवाजा बंद है कि नहीं। कहा गया कि बंद हो गया, लेकिन फिर भी हम बहाना से जाके खुद देखे सही में बंद है कि नहीं, बंद था। यहाँ तक कि वो बीच में जो लकड़ी से जो नहीं, ऐसे अभी भी बहुत घरों में, गाँव में ज़्यादा अभी है। हाँ, तो हम लोग के घर में अभी भी, यहाँ 770 वाले घर में अभी भी हम लोग वो लगाते हैं। तो उसमें लकड़ी का जो, हाँ, इधर ठिकाना रहता है, इधर एक पट्टा जैसा नहीं लगा रहता है, वही लगा हुआ था। तो हम वो भी देख लिए कि ठीक से लगा है कि नहीं। अब फिर बाहर सारे लोग बाहर, साहब, दीदी और गुरु भाई लोग बाहर बैठे और हम जो है बाहर से आके पैसेज में बार बार टहल रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं इस तरफ से न चला जाए कोई। अब तो हमको पता चले कि हाँ कौन गया, कोई नहीं, कहीं कोई नहीं, सब तो बाहर बैठे हैं और घर के अंदर आने का रास्ता तो उधर से एक ही है और हम वहीं पे खड़े हैं। दीदी के कहने पे मेरे मन में जो बहुत ही बचकाना लेकिन जो जिज्ञासा थी वो लेकर हम गए तो पूजा घर में अंदर। जैसे ही बैठे तो कुछ क्षण के लिए तो एकदम ही कांप गए, क्योंकि नाइट बल्ब की रोशनी जल रही थी लेकिन अंधेरा सा था कमरा, हल्की रोशनी। और जैसे ही प्रणाम करके सीधा हुए तो लगा जैसे कि बहुत तेज रोशनी कुछ निकल रही है। तो डर से, भय से सीधे हम तेजी से निकल के बाहर माँ के पास चले गए। डर गए बहुत ज़्यादा। तो जाकर उनको बताए तो बोले कि डरने की बात नहीं है, कुछ भी डरना नहीं। पूछी कुछ तो हम बताए कि हाँ, हम मेरे मन में जो था हम पूछे। थोड़ी देर बीती तो मैंने माँ से कहा कि संदेश आ गया होगा, तो उन्होंने कहा कि जाके देखो। तो डर से हम अंदर नहीं गए, दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के देख लिए वहीं से कि चावल, हाँ नहीं कुछ नहीं है, पहले जैसा ही बिछा हुआ है। तो फिर लौट के आके बोले उनको कि नहीं अभी तक तो कुछ नहीं आया। तो माँ ने कहा कि घूम रहे होंगे कहीं, आ जाएंगे। मतलब उनके लिए कितना सहज है, जो असामान्य घटना उनके लिए थी हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ा चमत्कार है। उनके लिए ये मतलब प्रतिदिन दिनचर्या में है उनके। तो फिर थोड़ी देर बैठे रह गए हम लोग। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा कि अब जाके देखो संदेश आ गया होगा।
अंदर जाके देखे तो संदेश उस पर लिखा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे उंगली से कोई उस चावल पे ऐसे ऐसे करके लिखे हुए है, त्रिशूल का निशान बना हुआ था और संदेश लिखा हुआ था, सब ठीक होगा बरखा, ये लिखा हुआ था। तो वो घटना मेरे मन में मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तरह के प्रश्न छोड़ गई, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने घटी। कोई कहता है कि मैं कहता सुनी सुनाई, और कोई कहता है कि मैं कहता आँखन देखी। तो जो आँखों से आपने देखा है उस पर तो आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि हमारा पैमाना यही ना है, हम छू के देखते हैं, हम स्वाद लेके देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आंखों के सामने ही हुई थी। और वो अंतिम बार चावल बिछा, उसके बाद चावल बिछने की